हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू चैनल स्टोरी पूजा में। आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं। आशा करती हूँ कि ये स्टोरी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। एक गांव में उच्च स्तरीय विद्यालय था जिसमें आकाश नाम का लड़का तथा शीतल नाम की लड़की विद्यालय में पढ़ने के लिए जाया करते थे। आकाश बहुत पहले से ही उसी स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, मतलब कि आकाश की पढ़ाई क्लास 1 से ही स्टार्ट हो गई थी। लेकिन जैसे ही आकाश क्लास 7 में पहुंचता है, वैसे ही क्लास 7 में एक लड़की कहीं दूर से ट्रांसफ़र करा के उसी क्लास में नामांकन लेती है। दूसरे स्कूल से आने के बाद उसे नामांकन लेती है। दूसरे स्कूल से आने के बाद उसी स्कूल में नामांकन लेने वाली उस लड़की का नाम था शीतल। दूसरे स्कूल से आने के बावजूद भी वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी और तेज तर्रार थी। आते ही सभी से जान पहचान करने लगी और सभी को अपना दोस्त बना ले। उसी समय स्कूल में सबसे ज़्यादा अच्छा करियर वाला लड़का आकाश ही था, जो क्लास में सबसे ज़्यादा टॉप ही करता था और वो पूरे क्लास में सबका चहेता और स्कूल में सर का भी चहेता था। वो कोई भी काम आकाश को ही बोलते थे और वो बड़े ईमानदारी और लगन के साथ वो काम को भी करता था। क्लास में टॉप होने के बावजूद वो सब सर से अच्छी पहचान रखते थे। जैसे जैसे सीता और आकाश पुराने होते गए, वैसे वैसे उन दोनों की दोस्ती और बढ़ती गई। आकाश आगे की कुर्सी में बैठा करता था क्योंकि वो बहुत तेज तर्रार था और शीतल भी पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, इसलिए वो दोनों आगे की बेंच पर बैठा करते थे। टीचर क्लास में होते हुए भी वह दोनों एक दूसरे से बातें किया करते थे पढ़ाई के लिए। धीरे धीरे उनकी मित्रता बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई और वह एक दूसरे से बात किए बिना नहीं रह पाते थे। अगर किसी दिन अगर स्कूल में आकाश नहीं आता तो शीतल का मन नहीं लगता और किसी दिन शीतल नहीं आती तो आकाश का भी मन नहीं लगता। दोनों की दोस्ती होते होते 2 साल हो गए थे और वह शीतल और आकाश क्लास 9th में पहुंच गए थे। 10th क्लास में और प्यार में बदलने दोनों को एक दूसरे से जुदा होने का डर नहीं था, सताता था। वो दोनों मैट्रिक में, शीतल का घर कहीं और था और आकाश का घर कहीं और, जिसके कारण से दोनों को यह चिंता सताने लगी थी कि अगर वो दोनों मैट्रिक का एग्ज़ाम दे देंगे तो उसके बाद दोनों भी पिछड़ जाएंगे, क्योंकि जिस स्कूल में वह लोग पढ़ाई करते थे वहाँ पर सिर्फ मैट्रिक तक ही पढ़ाई होती है। उसके बावजूद दोनों एक दूसरे के बिना उदास रहने लगे थे, क्योंकि उसे यह जानकारी मिल गई थी कि 2 से 3 महीने की पढ़ाई होने के बाद अब तो हम सभी घर में पढ़ाई करेंगे, क्योंकि मैट्रिक में कुछ दिन पढ़ाई अपने घर पे किया जाता है और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी की जाती है। ऐसे में उन दोनों की तैयारी को लेकर उसके सर हमेशा बोलते थे कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा बात करने लगे हो, तुम्हारी पढ़ाई में अब मन नहीं लगने लगा है। स्कूल टीचर के कारण दोनों अब एक दूसरे से अलग होने के लिए सोच रहे थे। उसके बाद शीतल कहती है कि टीचर तुम्हें बार बार बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा तुम्हारी बातचीत हो रही है, अगर इसी तरह से चलता रहा तो आगे की मैट्रिक रिजल्ट तुम दोनों का ख़राब हो जाएगा। इसके बाद आकाश कहता है कि हमें कुछ दिनों के बाद के लिए अलग हो जाना चाहिए और बातचीत बंद कर देनी चाहिए जब तक मैट्रिक का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। दोनों लोग अपने अपने मन को समझाकर यह फैसला कर लिया कि अब से दोनों एक दूसरे से बातें नहीं करेंगे। अब दोनों लोग स्कूल के सभी छात्र छात्रा स्कूल से छुट्टी हो गया था। सभी लोग अब घर में अपनी मैट्रिक की तैयारी कर रहे थे। साथ ही आकाश भी अपनी मर्जी पर चले तैयारी में दिन रात मेहनत करता था और शीतल भी मैट्रिक की तैयारी दिन रात मेहनत करती थी। जैसे जैसे मैट्रिक परीक्षा नज़दीक आ रहा था, वैसे वैसे ही परीक्षा के दिन मिलने की तमन्ना दोनों को दिल
दिल ही दिल में जग रही थी। शीतल जा रहे थे कि परीक्षा देने जब जाएंगे तो दोनों साथ में ही जाएंगे, लेकिन आकाश कह रहा था कि जब तक एग्ज़ाम पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता तब तक एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। जे ठीक है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही होगा, शीतल ने कहा, क्योंकि मैट्रिक की परीक्षा देने के क्रम में शीतल के पिताजी उसके साथ जाने को पहुंचते थे, जिस कारण से आकाश चाहकर भी उससे बातें नहीं कर सकता था। धीरे धीरे मैट्रिक की सभी परीक्षाएं खत्म हो गई। उसके बाद वो दोनों अब एक दूसरे से मिलने के लिए चाहते थे, लेकिन कहाँ मिलना है जिसका जानकारी दोनों में से किसी के पास नहीं थी, क्योंकि जहाँ वो लोग रहते थे वहाँ पर गांव था और गांव में मिलने के लिए पार्क इत्यादि नहीं होते हैं। साथ ही गांव के लोग इतने ज़्यादा कठोर नियम के होते हैं कि वह कभी भी एक दूसरे को मिलने नहीं देते हैं, क्योंकि गांव में इस प्रकार का नियम नहीं चलता है। सभी लोग अपने कायदे में रहते हैं और सभी लोग अपनी बेटे बेटियों को नियम के अनुसार चलने पर फोर्स करते हैं। मैट्रिक एग्ज़ाम तो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन एक दिन दोनों की अचानक मुलाकात होती है। वैसे परीक्षा दोनों के लगभग 4-5 साल बाद जैसे ही दोनों की मुलाकात होती है, वैसे ही शीतल के मन में बहुत ज़्यादा ही खुशी होती है कि अब तो उसका प्यार उसे मिल गया है। लेकिन जब आकाश से शीतल मिलता तो उसकी खुशी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जो आकाश शीतल से मिलती है तो कहती है कि मैं तुम्हें अपनी शादी की कार्ड देने आया हूँ। मेरी शादी 1 हफ्ते बाद है, तुम ज़रूर मेरी शादी में आना। इसे सुनते ही शीतल आकाश की शादी का कार्ड लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। जब वह घर जाती है तो रात के अंधेरे में रात भर रोती है, क्योंकि शीतल हमेशा से ही आकाश के इंतज़ार में जीवन व्यतीत कर रहा था कि किसी न किसी कारण से उनकी मुलाकात होगी और दोनों में बातचीत होगी। फिर उसके बाद में दोनों में एक दूसरे से शादी करेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब आकाश तो उससे मिला तो डायरेक्ट अपनी शादी के कार्ड देने के लिए मिला है। आकाश की शादी नहीं हुई, कहाँ गई थी वह? और वह शादी के दिन शीतल के आने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन शीतल की तरफ से ना ही कोई मैसेज आया था और ना ही फेसबुक आई थी। शादी के दूसरे दिन, मतलब किसी दिन शादी पूरा होने वाली थी, उस दिन एक गिफ्ट का डब्बा किसी के द्वारा आकाश को मिलता है। आकाश गिफ्ट के डब्बे को देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उस पर शीतल का नाम लिखा था। वह गिफ्ट का डब्बा खोलने के लिए पूरी तरफ से बेताब था, क्योंकि उसकी पसंद की लड़की मतलब कि शीतल उसमें उसके लिए गिफ्ट भेजी थी। आकाश को इंतज़ार नहीं हो रहा था, क्योंकि जैसे ही हाथ में उसमें डाला तो देखा कि नीचे खून गिरा है। थोड़ी थोड़ी जैसे ही आकाश उस डिब्बे को खोलता है तो देखता है कि उसमें एक छोटा सा मनुष्य का दिल रखा हुआ है, जिसमें से खून टपक रहा है। साथ ही वह एक चिट्ठी पड़ी थी, जिसमें लिखा था कि तुम शादी तो कर रहे हो, लेकिन अपना दिल ले जाना भूल गए हो। लो मेरा दिल अपने पास रखो, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरे ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। आकाश पूरा पसीना से लथपथ हो गया था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो गया, क्योंकि किसी तरह से पहले कभी प्यार शादी के बारे में कोई बातचीत भी नहीं हुई थी उन दोनों के बीच, और ना ही उसके बाद जब वह शीतल के दिल को अपने हाथ में लिए खड़ा था तो उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई थी, क्योंकि जिस बात का मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था वही बात उसके
साथ हो गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी यह स्टोरी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।